बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए तमाम वो एक्सपेंडिचर, तमाम वो अखराजात पे बात होगी कि अगर हम एडमिशन कॉलेज में लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लेते हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, कितनी ट्यूशन फ़ीस होनी चाहिए, कितनी इंश्योरेंस होगी और दूसरे तमाम अखराजात पे आज मैं आपसे तफसीलन बात करूंगा। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा सबसे कम बजट में किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कोर्स हो जिसमें हमें दाखिला लेना चाहिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहां पे हम कम बजट के साथ वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लेवल 2 कॉलेजेस हैं जिनमें सरफहरिस्त आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि AIBT कॉलेज, इसके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेल हैं। इसके अलावा किंगस्टन कॉलेज है और इसके अलावा किंगस्टन कॉलेज के अलावा हार्वर्ड कॉलेज ये मेलबर्न में है। पर्थ में अगर हम बात करें तो स्टैनले कॉलेज है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर हम स्टैनले से कंपैरिजन करें तो स्टैनले के पास बेसिकली बैचलर प्रोग्राम्स भी अवेल है, तो इसलिए अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा दूसरा कोई कॉलेज हम बात करें तो वेव्स से कॉलेज है, बड़ा ज़बरदस्त ये भी कॉलेज है। हमने काफ़ी सारे वीज़ाज़ वेव्स कॉलेज के लिए भी हुए हैं। WAIFS ये पर्थ में एग्जिस्ट करता है। सलमान गुल और एक दो और स्टूडेंट हमारे इसी में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो कॉलेजेस तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हैं जहाँ पे आप बहुत कम बजट में दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें एक्सपेंडिचर्स की, यूनिवर्सिटी पे भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम कॉलेज पे बात करते हैं कि कॉलेज का अखराजात कितने हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कॉलेज में हमें एडमिशन, इंश्योरेंस फ़ीस, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, बायोमेट्रिक, मेडिकल, ये तमाम अखराजात मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप 6 से 7 लाख रुपए में दाखिला ले सकते हैं, तो यकीनन आपको ये बात एक दफ़ा शॉक करेगी। लेकिन मैं अब आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ कि किस तरह करके इतना कम खर्च में हम वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि मोस्टली कॉलेजेस ऐसे हैं जो रीजनल एरियाज़ में हैं, जिसमें से अगर मैं सिर्फ इस बात करूं तो हार्वर्ड कॉलेज, इसके अलावा दूसरा है पर्थ में वेव्स भी अच्छा कॉलेज है, उसका भी बहुत कम। ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको 2700 से लेके 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे COE प्रोवाइड कर देते हैं। अब COE क्या होता है? COE कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट लेटर होता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो है थ्रू कॉलेज ही आपको ये लेटर जारी होता है। ये ऐसे समझ लें कि ये वो फाइनल लेटर है जिसकी बेस पे हमने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना होता है। अच्छा, स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले एडमिशन्स की, ज़ाहिर है आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेज के कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। अब एडमिशन में मैं वो तमाम कॉलेजेस की लिस्ट भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप उनकी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करके ये इस बात की अंदाज़ा लगा सकें कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें कितनी रियलिटी है। अच्छा, कॉलेजेस काफ़ी सारे ऐसे जिनकी फ़ीस $2700 से लेके $3500 तक आप इनिशियल डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब अगर हम कैलकुलेशन करें आज के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग, तो मैं अगर आपको आज बता सकूं तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल $2700 हम डिपॉज़िट करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 134, ये 3,61,800 रुपीज़ बनते हैं 134 रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर ये आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है तो इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करेंगे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी कंपनी है, अलायंस है, टॉप पे है, ये काफ़ी अच्छी है। बुपा बहुत अच्छी है, NIB है और AHM ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। अब इनमें से NIB काफ़ी रिजनेबल है और AHM भी काफ़ी सस्ती है। आप इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अपना कोर्स स्टार्ट डेट एंटर करें और कोर्स एंड डेट।
अब आपको बीच में जो ड्यूरेशन मिलेगा उसका आपको ये बजट बता देगा कि इतनी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अगर 2 साल का कोर्स है या 3 साल का है तो वो कितनी बन सकती है। तो मैं अगर जो इंक्लूड करूँगा इस 361 जो आपकी ट्यूशन फीस बनती है, इसके अंदर इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हम ऐड करेंगे 2 लाख रुपीज़। ये 2 साल की इंश्योरेंस की वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये 5,61,000 रुपीज़ बनते हैं। अब इसमें फर्दर जो ऐड होगा 85,000 रुपीज़ आपकी एम्बेसी की फ़ीस, इसमें 7,200, ये पहले 5,600 थी बायोमेट्रिक की फ़ीस। अभी VFS ग्लोबल में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको अंदाज़ा है कि अभी 7,200 फ़ी ये आपने वहाँ ही डिपॉजिट करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा ये 7,200 मिला के ये 654,000 रुपीज़ बनते हैं। इसमें इंश्योरेंस, आपकी एम्बेसी की फ़ीस, आपका बायोमेट्रिक और प्लस आपका ट्यूशन फ़ीस, सॉरी ये 4-5 फीसेस मिला के 654। अच्छा, इसमें फर्दर ऐड करेंगे हम 23,000 मेडिकल की फ़ीस। मेडिकल के बाद जो इसके अलावा अखराजात हैं उसमें से हमारी कंसल्टेंसी फ़ी वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, 50,000 हम चार्ज करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम फर्दर देखें, अच्छा यहाँ तक 727,000 यानी 7,27,000 रुपीज़ बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये तमाम अखराजात आपके पास हों तो आपको फर्दर और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको रिक्वायर्ड है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? 1 साल की लिविंग कास्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनती है $20,090, यानी $20,090 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 134 के साथ, 20,090 इज मल्टीप्लाई 134, ये 26,92,000 और प्लस इसमें आप अपने 1 साल में से जो रिमेनिंग फ़ीस होगी, मींस आप 2700, 2800 या 3500, 4000 जो भी पे करते हैं, उसका जो रिमेनिंग फ़ी होगी 1 साल की जो कैलकुलेशंस है उसमें आप अगर ऐड कर लेते हैं लाइक 5,000 मज़ीद या 6,000 ऐड कर लें तो ये कुल मिला के कोई 33 लाख रुपीज़ बनते हैं, 33 to 35 लाख रुपीज़। तो आप अगर 4 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलेज लेवल के लिए तो ये मोर देन इनफ होगी। अब सवाल ये होता है कि अगर ये बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है तो आप किस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि अपनी फैमिली में कोई आपके पास किसी के पास इतनी अमाउंट है तो आप अपने अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये आप जब तक आपका वीज़ा एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तब से लेके और वीज़ा का डिसीजन आने तक। रिसेंटली एम्बेसी ने टाइमिंग भी कम कर दी है। इंशाल्लाह बहुत जो नए केसेस होंगे जब भी लॉन्च करेंगे तो बड़ी जल्दी उन पे रिस्पांस हमें मिल जाएगा। तो आप कोई 2 माह के लिए एटलीस्ट 2 माह के लिए आपके पास ये अमाउंट होनी चाहिए और ये वीज़ा अप्लाई होने से लेके वीज़ा लगने तक आपके पास ये 4 मिलियन अमाउंट हो। तो अगर नहीं है तो आप मार्केट से वो आप जानते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बल्कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नीचे है, आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से किस तरह करके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके अगर ये सारी बैंक स्टेटमेंट अगर आप परचेज़ भी करते हैं तो आप अगर टोटल कैलकुलेशन करें आप तो ये कोई 10 लाख रुपए तक टोटल ख़र्चा बनता है, जो कि इंतहाई रीज़नेबल है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए तमाम चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक अगर एक स्टूडेंट है उसका कॉलेज की पहले बात करें एडमिशन रिक्वायरमेंट की तो 5 बैंड्स के साथ 4.5 बैंड्स के साथ भी एडमिशन हो सकता है और बहुत सारे हमने वीज़ाज़ लिए भी हैं। लेकिन ये एक जो स्टैंडर्ड स्कोर होता है वो 5.5 बैंड्स होते हैं। अगर आप 5.5 बैंड्स हैं आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आपके जो अखराजात होंगे वो 25 से 30 लाख के दरमियान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। लाइक 6 माह की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको 12 से 15,000 डॉलर ट्यूशन फ़ीस, इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी 5.5 से 6 मिलियन रुपीज़ की चाहिए। और तीसरी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस आपको 2 साल की नहीं 3 साल 3.5 साल की बाई करनी है, यानी उसमें तमाम अखराजात आपके बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो 25 से
30 लाख के दरमियान में बासानी चले जाते हैं। तो अगर तो आपका प्रोफाइल अच्छा है और आप बजट अपना समझते हैं कि हमारा बजट यूनिवर्सिटी को नहीं टच करता, तो फिर आप कॉलेज में अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में वीज़ा लेके जा रहे हैं। रेशो की हम बात करें तो नो डाउट यूनिवर्सिटी की रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन कॉलेज में अगर आपकी स्टडी में गैप नहीं है, आपका आइट्स स्कोर ठीक है और आपका तीसरी चीज़ ये कि मार्क्स परसेंटेज ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कॉलेज का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि कोर्स रेलिवेंसी का ख्याल रखें। हाँ, आप यूनिवर्सिटी दाखिला लें या फिर आप कॉलेज में लें, जब आप अपने कोर्स रेलिवेंसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप एडमिशन लें, कोशिश करें अगर आपने ICS किया तो आगे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लें। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले भी कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, और बिज़नेस एक कॉमन फील्ड है, वैसे बिज़नेस में सब कोई जा सकता है। मेडिकल वाले बच्चे कोशिश करें कि अपने मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में एडमिशन लें। दूसरा ये कि आप कम्युनिटी सर्विसेज के कुछ कोर्स हैं, इसके अलावा नर्सिंग है। नर्सिंग मोस्ट रेलिवेंट फील्ड है अगर FSC प्री मेडिकल वाले, लेकिन इसके लिए आइट्स स्कोर भी 7 आपको चाहिए एडमिशन के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। अच्छा, तीसरी हम बात कर रहे थे जी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया कि कितना इसमें अभी टाइम अपग्रेड हो गया है। तो इंशाल्लाह जो नए केसेस होंगे विद इन 2 मंथ्स, पिछले केसेस को वाकई ही काफ़ी टाइम गुजर चुका है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में हैं कि उनके वीज़ाज़ कब आएँ। जब कोई स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरे सिटीज़ में कंसल्टेंट्स के वीज़ा लगे हुए, तो उनको हकीकत का अंदाज़ा नहीं होता कि ये वीज़ाज़ अप्लाई कब हुए थे, और सवाल करते हैं कि सर फ़लाँ के वीज़ाज़ आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि हौसला रखें बेटा, वीज़ाज़ सारे प्रोसेसिंग में हैं, फर्दर असेसमेंट में है, तो इंशाल्लाह इस पे एम्बेसी बहुत जल्द जो है वो स्पीडली काम करना स्टार्ट हो जाएगी और आपके वीज़ाज़ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगली बात ये कि आइट्स और पीटी दोनों अच्छे कोर्सेज हैं। पीटी का ये है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है और आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं, लाइक आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर यूजेज आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो फिर पीटी आप अगर कर लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ आसान होगी। लेकिन रेगुलर जो स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम बचपन से देते आ रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो आइट्स का रिज़ल्ट दें, क्योंकि आइट्स देखें, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, UK जाएं या वर्ल्ड किसी कंट्री में भी आपका वो आइट्स का रिज़ल्ट कार्ड वैलिड होगा, और इसकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स, और बैंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं 5.5 से लेकर 6 तक, जो स्टूडेंट्स बैचलर के लिए जाना चाहते हैं। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर पे ऑलरेडी मैंने बात कर दी। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे हमारा नज़र आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट काफ़ी सारे मैसेजेस करते हैं और अगर रिस्पांस टाइम पे ना मिल सके तो परेशान बिल्कुल ना हुआ करें। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अगर आज रिप्लाई ना कर सकूं तो आपको जब भी मैं थोड़ा सा इजी हूं, क्योंकि डेली क्लाइंट्स को डील करना, फिर कॉल्स काफ़ी सारे रहते हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं, तो सबको टाइमली रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे स्किप हो गई हों, लेकिन आप कमेंट्स में, इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा नज़र आ रहा होगा, तो आप मैसेजेस के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग हाफिज़ाबाद और सराउंडिंग एरिया से हैं, कोशिश करें कि आप अगर ऑफिस विज़िट कर लें तो एक मीटिंग अरेंज हो जाए जिसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि कॉल के ऊपर इतने लंबे से और डिटेल में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप लोग मोस्ट वेलकम हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस हमारा है वनी के रोड, ये शब्बीर शाह मॉस्क है हमारे बहुत नज़दीक, और आगे हमारे बीकन हाउस स्कूल है, तो इसके दरमियान में हमारा ऑफिस लोकेटेड है। तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। डेली ऑफिस टाइमिंग 9 से शाम 5 बजे तक है। आपके जो भी सवालात हैं आप लाइव आके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।